क्लास 6 में आज है एक्सरसाइज 3A, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो फर्स्ट लाइन है, देखिए वो पूरी तरीके से फिल है। उसको देखते हुए हम सेकेंड लाइन में जो रिक्त स्थान दिया है उसे भरेंगे। तो देखिए पहले में 19 है, 23 है, 25 है, 29 है, -29 है। अब देखिए मैच करिए, यहाँ एक तो 19 प्लस का दिया है, एक माइनस का दिया है, 23 प्लस का है, 23 माइनस का है, 25 प्लस का है, 25 माइनस का है, 29 प्लस का है, 29 माइनस का है। उसी तरीके से सेकेंड लाइन में देखेंगे, 7 प्लस का दिया है, माइनस का भी दिया है, 11 प्लस का दिया है, माइनस का भी दिया है, 13 प्लस का दिया है लेकिन माइनस का नहीं दिया है, जबकि 17 प्लस का दिया है और माइनस का भी 17 दिया है। तो 13 यहाँ कितनी संख्या आएगी? 13, जो कि इस लाइन में होनी चाहिए, और वो संख्या 13 किसकी होगी? माइनस की। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही करेंगे, यहाँ -7 दिया है, यहाँ +7 दिया है, 25 दिया है, -25 दिया है, फिर माइनस का 13 है, प्लस का 13 है, प्लस का 31 है, माइनस का 31 है। सेकेंड लाइन में इसी तरीके से भरेंगे तो प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, माइनस का 8 है, प्लस का भी 8 है, 11 भी दिया है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, पर 14 एक ही जगह दिया है। तो ये बची हुई जगह पे क्या भरेंगे हम? 14, और वो किसका होगा? माइनस का है, तो ये प्लस का होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर सही। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनको पूर्णांक के रूप में लिखना है, मतलब एक पूर्ण अंक के रूप में लिखना है इनको। और कहा गया है कि पूरब को धन दिशा, अगर इसमें कहीं पे पूरब दिया है तो उसे धन दिशा मतलब कि प्लस का साइन लगा के मानेंगे, तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक डायग्राम का यूज़ करते हैं। देखिए ये आपने ये डायग्राम पढ़ा होगा जब हम रेखा वाले सवाल पढ़ रहे थे। संख्या रेखा वाले जब सवाल हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें था कि यहाँ इस पॉइंट को 0 मानते थे, और 0 से जो दाहिने साइड में जितनी भी संख्याएं होती थी वो प्लस में रहती थी, और 0 से जो बाईं साइड में सारी संख्याएं होती थी वो माइनस में रहती थी। और आगे भी आपको ये डायग्राम काम आएगा जब आप दिशाओं वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब हम दिशा वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा इस साइड को पूरब दिशा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और यहाँ दक्षिण मानते हैं। तो इसी डायग्राम के बेस पे हम अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा। तो अगर हम ये क्वेश्चन डायग्राम के हिसाब से देखें तो देखिए क्या कहता है डायग्राम हमारा। 0 यहाँ पर 0 माना, और 0 से 4 डिग्री नीचे, तो 1, 2, 3, 4 डिग्री जब नीचे जाएंगे तो तापमान क्या प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो 0 से जब नीचे जाएंगे, 0 से नीचे जाने पर हमारा आएगा -4 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा कह रहा है कि 7 कदम पूरब की ओर। अब 7 कदम पूरब की, फिर से हम इसी डायग्राम को यूज़ करेंगे। तो 7 कदम जब पूरब की ओर, पूरब हमारा यहाँ कहाँ है? इस साइड में। तो 0 से 7 कदम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कदम पूरब की ओर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो जो सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा +7। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड कह रहा है ₹3.28 की हानि। हानि का मतलब क्या होता है? हानि का मतलब आपके पास से कुछ कम हो गया, कुछ गया आपके पास से। अब कम हो गया तो मतलब वो आपके पास तो है नहीं, तो उसको आप किस में इंडिकेट करेंगे? प्लस में या माइनस में? जब आपके पास में कोई चीज़ होती है तो उसको लिखते हैं प्लस में, क्योंकि वो हमारे पास है। और जब हमारे पास से कोई चीज़ चली जाती है तो वो दिखाते हैं हम माइनस में।
तो जो थर्ड है इसका आंसर क्या होगा? तो जो थर्ड है उसका आंसर हमारा होगा 3.28 माइनस में आएगा ये, ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। पश्चिम का मतलब देखिए, फिर से हम इस डायग्राम को अगर यूज़ करेंगे तो 18 मीटर पश्चिम। अब पश्चिम किस दिशा में है? ये पूरब है, ये पश्चिम है, पश्चिम इस दिशा में है, तो 18 मीटर। तो देखिए, जब हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 से जब चलना शुरू किया तो सारे नंबर किस में आ रहे हैं? माइनस में। तो जो 18 मीटर तक, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने 9 तक लिखा है, लेकिन आगे तक जब बढ़ते जाएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो वो आएंगे सारे नंबर किस में? सारे नंबर पश्चिम की ओर जितने भी नंबर होंगे वो माइनस में आएंगे। तो इसी तरीके से फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? इसी तरीके से हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा -18 मीटर। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब, इस क्वेश्चन में यहीं पे दिया गया है कि समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी उसको क्या मानना है? हमें धन दिशा मानना है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा समुद्र तल है हम उसे मानेंगे यहाँ पे। माना कि यहाँ समुद्र तल है और इससे जब ऊपर जाएंगे ऊंचाई पे तभी तो होगी धन दिशा, मतलब उत्तर की ओर। ये समुद्र है, नीचे की ओर माइनस के नंबर आएंगे और ऊपर की ओर जब बढ़ेंगे तो प्लस का आएगा। तो हमारा जो 1000 मीटर ऊंचाई जो दिखा रहा है वो किस में आएगी? हमारी प्लस में आएगी, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की दिशा को धन दिशा बोला है, तो 1000 मीटर प्लस में आएगा। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं, फिफ्थ, और फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा प्लस 1000 मीटर ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कोई भी संख्या जो हमारे पास दी हुई है, जैसे यहाँ पे +9 दिया है, तो +9 जो दिया है इसमें ऐसी संख्या जोड़िए या घटाइए कि इसका उत्तर जो है 0 आ जाए। तो देखिए, +9 में अगर हम -9 घटा दें तभी तो हमारा 0 आएगा। -9 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो यहाँ पर लिखें और उसका उत्तर 0 आ जाए। तो योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ यही होता है कि जो भी नंबर हमारे पास दिया है उस नंबर में उसका उतना ही नंबर जोड़ दें या घटा दें। जैसा चिन्ह आपके पास दिया हुआ हो उसी तरीके से करते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम में जब हम +9 का करेंगे तो +9 में हमें क्या करना है? +9 जब हम यहाँ करेंगे माइनस, प्लस के 9 में -9 कर देंगे तो 9 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? 0। ऐसे ही जब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे तो -21 दिया है। अब -21 तो दिया है तो क्या -21 करेंगे? नहीं, जब प्लस की संख्या दी हो तो हम माइनस की संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जब माइनस की संख्या दी हो तो प्लस की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 21 लिखा है इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। तो हम कौन सा लगाएंगे? प्लस का, क्योंकि माइनस का तो है ही, तो प्लस का हम लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से 21 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही है +39, +39 में हम क्या करेंगे? -39 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0। ऐसे ही -41 दिया है, -41 में हम क्या करेंगे? +41 कर देंगे, तो माइनस और प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा? 0। +51, 91, +91 में हम क्या करेंगे? -91, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब 0। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ कह रहा है संख्या रेखा खींचिए। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक संख्या रेखा खींचनी होगी और उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को
प्रदर्शित कीजिए। तो जितने भी पूर्णांक दिए हुए हैं इन सभी पूर्णांकों को उस संख्या पर प्रदर्शित करना होगा। तो जो हमारा फर्स्ट है वो +4 हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो ये +1 +2 +3 +4 ये हो गई हमारी संख्या रेखा पर निरूपित +4। अब नेक्स्ट है खा में है -9। तो इसके लिए क्या करेंगे, -9 के लिए एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसमें बीच में मानेंगे 0। अब ये -9 है और माइनस की सारी संख्याएं 0 के बाईं साइड में लिखी जाती हैं और प्लस की सारी संख्याएं 0 के दाईं साइड में। तो बाईं साइड में यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9। ठीक, तो अब ये हो गई हमारी 9 इस पे निरूपित। अब नेक्स्ट है हमारा +7 और फिर -3। नेक्स्ट हमारा है +7, तो +7 भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ 0 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ये हो गई हमारी सारी संख्याएं। इसके बाद जो नेक्स्ट है घा है हमारा -3 और -3 को हम निरूपित करेंगे। -3 0 के बाईं साइड लिखा जाएगा, -1 -2 -3 और ये 0 से मैच करा दी जाएगी। अगला है हमारा ड़ा -6। -6 को हम करेंगे निरूपित, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 -3 -4 -5 -6 ये हो गई हमारी सारी संख्याएं। ठीक, अब हमारा 6 क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये संख्या रेखा दी हुई है, ये 0 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये 0 के जितनी भी ऊपर की संख्याएं हैं वो प्लस की होंगी और 0 के जो नीचे की हैं वो माइनस की होंगी। फिर कहा है पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन्होंने ये जो संख्या रेखा दी हुई है इसको देखना है और सारे क्वेश्चंस जो दिए हैं इनका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है। तो हम इसी संख्या रेखा पर देखते हैं, अगर ए बिंदु 7 है +7 तो -7 कौन सा होगा। तो -7 तो 0 से नीचे मिलेगा और 0 से नीचे मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 -7 कहाँ होगा, ये होगा हमारा -7। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी पूछा है, तो बिंदु बी यहाँ पे दिया है, ये यहाँ बिंदु बी दिया है, तो ये किस पूर्णांक को निरूपित करेगा। देखिए इसको मानेंगे -1, इसको -2, इसको -3 -4 -5 -6। अब बताइए बिंदु बी किसको निरूपित करता है, -3 को, तो यहाँ किसको, -3 को। ये सेकंड। गा है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या है, सी। क्या है बिंदु
सी, और बिंदु सी पे कितना होगा, यहाँ प्लस में संख्याएं होंगी, तो ये बिंदु सी होगा। बिंदु बी का विपरीत बिंदु देखिए यहाँ पर सी है, और सी बराबर कितना है, प्लस का 3 है। ठीक, घा वाला दिया है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। देखिए डी के एल, ये डी दिया है और डी पे कितना दिया है, 5। के कहाँ है, के ये है, के को दिया, के दिखा रहा है -5 को, और फिर है एल, एल किसको दिखा रहा है, एल कहाँ है, ये है एल, एल दिखा रहा है 6 को, मतलब +6 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बिंदुओं डी के एल के विपरीतों को बताइए। विपरीतों को बताइए, डी के एल के विपरीत क्या हैं। अब यहाँ पर डी 5 पे है, अब डी का विपरीत कितना है 5 पे, यहाँ के, डी का विपरीत कितना है, के, फिर है के का विपरीत, डी का विपरीत के, और के का विपरीत कितना है यहाँ पर, डी, फिर है एल, एल का विपरीत कितना है, एम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो सबसे पहले ये संख्या रेखा पर निरूपित करने पड़ेंगे। अंक जो दिए हैं, जितने भी पूर्णांक दिए हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करके उसके बाद पता चलेगा कि इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है -2 और +3, तो ये हमने लिख लिया -2 और +3। अब -2 और +3 पहले संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा, तो सबसे पहले बीच में 0 और +3, मतलब 0 के इधर साइड में प्लस की संख्याएं होंगी, 1 2 3, +1 +2 +3, और -2 मतलब 1 2, इधर माइनस की संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के पूर्णांक बताने हैं, तो दोनों के बीच के पूर्णांक कितने होंगे, देखिए इन दोनों के बीच के पूर्णांक होंगे हमारे -1, (0, +1, +2, +3। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, 0 और 6 के बीच पता करने हैं, तो हमने 0 से 6 तक लिख लिया। और अब 0 से 6 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, देखिए 0 से 6 ये संख्या इधर 0 के दाहिनी साइड में इसलिए लिखी हैं क्योंकि 6 जो है वो प्लस में दिया हुआ है। अगर संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम उसे प्लस का चिन्ह मानेंगे, और अगर माइनस का होगा तो वो दिया जाएगा। तो यहाँ अगर चिन्ह नहीं दिया है तो ये प्लस का 6 है, तो इसलिए 0 के दाहिनी साइड में सारी संख्याएं लिखी हैं। और 0 से 6 तक अब कितनी संख्याएं आएंगी, तो आएगा 1 2 3 4 और 5, ये नंबर आएंगे हमारे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा -4 और +4, तो यहाँ पहले लिखेंगे 0, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ माइनस की संख्याएं लिखी जाएंगी, -1 -2 -3 -4। प्लस का चिन्ह भले ही आप ना लगाएं संख्या के आगे तो वो प्लस का माना जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आंसर क्या हो जाएगा, हमें -4 से +4 के बीच की संख्याएं निकालनी हैं, तो इन दोनों को छोड़ के बीच की जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया हमारा खा। 3 क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं से लगा लीजिएगा। देखिए मैं ये 3 क्वेश्चन लगा चुकी हूँ, का, खा और गा। अब ये घा है, अड़ा है और चा है, ये 3 रह गए हैं। कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित करिए और जो बीच की संख्याएं हैं वो आपका उत्तर हो जाएंगी। बीच के सभी पूर्णांक लिख दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएंगे।